वक्फ संशोधन कानून को लेकर बंगाल में हिंसा और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां इस कानून के खिलाफ विरोधी वकील कपिल सिब्बल ने कानून की खामियां गिनाई तो केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून को देश हित से जुड़ा बताया। लेकिन इस बीच वक्फ कानून के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वक्फ कानून के नाम पर हो रही हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले में दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान अजदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत अन्य याचिकाकर्ता वकील कोर्ट में मौजूद रहे। कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि पहले केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी सदस्य मुस्लिम होंगे। कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि विवाद की स्थिति में एक अधिकारी जांच करेगा, जो सरकार का ही होगा। ये असंवैधानिक है। वक्फ कानून के विरोध में तर्क देते हुए कहा कि ये पूरी तरह से सरकारी टेकओवर है। आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि मैं वक्फ बाय यूजर नहीं बना सकता। मुस्लिमों को अब वक्फ बनाने के लिए कागजात देना होगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को लेकर तीखे सवाल किए। सीजीआई ने स्पष्ट किया कि अगर इन संपत्तियों को डीनोटिफाई किया गया तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाएगी या नहीं? तुषार मेहता ने जवाब दिया कि अगर संपत्ति रजिस्टर्ड है तो वक्फ मानी जाएगी। इस पर सीजीआई ने तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि ये तो पहले से स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा। अगर आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डीनोटिफाई करने जा रहे हैं तो ये एक गंभीर मसला होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रिवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई फैसले पढ़ चुका हूँ, जिनमें वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है। आप ये नहीं कह सकते कि सभी ऐसी संपत्तियां फर्जी हैं। इस पर एसजी तुषार मेहता ने तर्क दिया कि कई मुसलमान वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति दान नहीं करना चाहते, इसलिए वो ट्रस्ट बनाते हैं। इस दौरान सिब्बल ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहाँ समस्या है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में ये भी जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतव्वली को जेल जाना पड़ेगा। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो जेल जाएगा। ये 1995 से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। सीजीआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है। संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, ये सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि वक्फ संशोधन बिल पर विमर्श के लिए जेपीसी का गठन किया गया था। इस बाबत 38 बैठकें की गई, 92 लाख ज्ञापनों की जाँच की गई। बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। इसके बाद बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगी, जिसे लागू किया जा चुका है। जिसके बाद इसे लेकर कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई। वहीं अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार दोपहर को 2 बजे सुनवाई करेगा। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।